आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, तो वहाँ पे हमने डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट किया था एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन किया गया था, तो उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका जो है टर्मिनेट करके शो करिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लिया है कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 6, 8 और 9 ये टर्मिनेटिंग रेशनल वहाँ पे हमने प्रूव किया था, क्योंकि इन इन सब का जो डिनोमिनेटर था ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में था, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m। मीन्स पावर दोनों का सेम भी हो सकता है या पावर दोनों का डिफरेंट भी हो सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं करता। तो इस फॉर्म में इन सब का जो डिनोमिनेटर था, इसलिए हमने बोला था कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। तो इसको हम लोग को यहाँ पे टर्मिनेट करके दिखाना है। तो हम लोग फर्स्ट टर्मिनेट करके शो कर देते हैं। फर्स्ट 13 अपॉन 31/25 इसको टर्मिनेट करके हम लोग शो करना है। तो यहाँ हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से टर्मिनेट करते हैं। ये 13 है, यहाँ बाहर हम लोग रख लेते हैं 13 1 2। तो यहाँ पर डेसिमल हम लोग लेंगे तो एक जीरो मिलेगा, 130 हो रहा है। ये 3125 है, अभी भी बढ़ा है तो एक और जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो मिलेगा, फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे तो एक और हम लोग को जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लगभग ये 13,000 हो गया, ये 3,000 है। तो हम लोग का 4 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स में ये डिवाइड होगा। ये 3 चौको 3 4 जा 12, ये 13 है, तो लगभग 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स में हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 12,500। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो इतना मिल जाएगा हम लोग को। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो ये जीरो है, यहाँ से ये कैरी यहाँ से ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ पे 2 जीरो जीरो, मीन्स यहाँ से 500 हम लोग को मिला। ये डेसिमल है तो हम लोग को एक जीरो यहाँ पे मिल सकता है, जीरो मिल सकता है। तो ये हुआ 5000, ये 300, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 टाइम्स में जाएगा यहाँ पे भाग। तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3125 1 टाइम्स में। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग कैरी लेते हुए आएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, यहाँ पे 9 होगा तो 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट 2 7, यहाँ 9 होगा तो 8, यहाँ पर हो जाएगा 1 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 1800 है, यहाँ पे 3100 है, तो डेसिमल है तो हम लोग एक और जीरो मिल जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 18,000 की अप्रॉक्स चला गया। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स में डिवाइड होगा। 6 3 ज़ा 18, तो लगभग 18 6 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से इस नंबर को, तो इस बार हम लोग को एग्जैक्टली दिस नंबर विल कम। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जीरो होगा, मीन्स कैंसिल हो गया, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। तो ये है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 3125 का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग लिख सकते हैं 0.000416। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। तो ऐसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग को इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। इसके सेकेंड जो ये दिया हुआ है सेकेंड पार्ट, इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। तो ये सेकेंड का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये 17 8 से करेंगे 2 टाइम्स, 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा, डेसिमल ले लेंगे 0 मिलेगा, ये 2 टाइम्स यानी 1 टाइम्स 8 हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, यहाँ से डेसिमल है तो हम लोग 0 मिल जाएगा तो 5 टाइम्स।
5 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे 16, इसको माइनस करेंगे तो 4 होगा, यहाँ डेसिमल है तो 0 मिलेगा, 40 हो जाएगा। ये 5 टाइम्स इस पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 40। ये हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 17/8 का, ये होगा 2125। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा 2.125। ये रहा सेकेंड का डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम लोग थर्ड, ये जो फोर्थ है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। तो यहाँ हम लोग फोर्थ का देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे। ये 1600, ये 15, तो ये छोटा है तो हम लोग डेसिमल लेंगे तो 0 मिलेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 मिल जाएगा। तो ये देख रहे हैं हम लोग 1600 है, 1500, एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 मिलेगा। ये 15,000 के अप्रॉक्स चला गया। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसको 9 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 14400। इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 0 यहाँ होगा, 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, यहाँ 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ डेसिमल है तो एक और 0 हम लोग को यहाँ मिल जाएगा, तो 6000। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स हम लोग का ये 3 टाइम्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये होगा 16 3 48, 48। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 10 माइनस 8 2, यहाँ से 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा यहाँ से हम लोग डेसिमल है तो एक और 0 मिल सकता है यहाँ पर। तो अप्रॉक्सीमेटली इस बार हम लोग 7 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे 112 00, 16 7 जा 112, 112। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, यहाँ 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, डेसिमल है एक और 0 मिल सकता है हम लोग को। तो इस बार हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 65 से 80, यहाँ से ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हुआ। तो ये 15 अपॉन 1600 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.009375, ये रहा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर दिस रेशनल नंबर। तो ये हमने फोर्थ को भी किया। अब हम लोग 6 का एक्सपेंशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 को देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम लिख सकते हैं 23। ये दोनों में पावर 10 टू द पावर 5 कॉमन है तो लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, इसमें से एक 2 बाहर ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 23। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 2, डैट इज का 2, 23। ये होगा 5 टू द 10, तो 10 100 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतना हुआ 200। अब इसको हम लोग लॉन्ग डिवीज़न से ही डिवाइड कर लेते हैं। जब हम लोग इसको लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड करेंगे तो ये 23, ये 200, यहाँ से हम लोग डेसिमल लेंगे, एक 0 मिलेगा तो यहाँ 30 हो गया। 1 टाइम्स में हम लोग का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हम माइनस करेंगे 30 मिलेगा, यहाँ से डेसिमल से 0 मिल जाएगा। तो 1 टाइम 200 0 0 1, यहाँ एक और 0 हम लोग को मिल सकता है 5, और 200 इंटू 5 दैट इज़ 1000। ये डिवाइड हो गया। तो हम लोग जो 23 200 अपॉन 200 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.0115। तो दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन फॉर दिस नंबर। अब हम लोग जो 8 पार्ट है इसको हम लोग देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको हम लोग जो 8 पार्ट है 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, दैट इज 2/5 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका हम लोग जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा 5 ये अंदर 22,
यहाँ से हम लोग डेसिमल लेंगे तो एक ज़ीरो मिलेगा, 4 टाइम्स हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा सिंपल 0.4, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.4। अब हम लोग करेंगे 9 का डेसिमल एक्सपेंशन। जो हम लोग पास 9 है 35/50, तो इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो 5 7 या 35, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, दैट इज़ 7/10। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये जो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स 0.7 हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 7/10 को, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.7 हुआ। ऐसे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको, 7 ये 10 डेसिमल लेंगे 0 हो जाएगा, 7 टाइम्स 70 कैंसिल। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हमने सॉल्व किया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन को देखा। अब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो कुछ रियल नंबर दिए हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग पास है। ये फर्स्ट हमने नोट किया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ डेसिमल फॉर्म में नंबर दी हुई हैं, उनको हम लोग बताना है कोई रेशनल नंबर है या नहीं है। रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा। तो पहले हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में इरेशनल का डेफिनेशन हमने कर लिया है। तो इसमें हम लोग रेशनल को समझते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। उसके बाद इसको चेक करेंगे हम लोग रेशनल नंबर क्या होता है। द नंबर which is written in the form of which is written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। यहाँ पे इंटीजर क्या होता है तो आप लोग जानते हैं ये नंबर्स को पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, इनको इंटीजर बोला जाता है। 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये जो नंबर होती है इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे P और Q के इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए Q, और निगेटिव और पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। सपोज रेशनल नंबर का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 1/2, ये एक P/Q के फॉर्म में है, ये P/Q के फॉर्म में है। P यहाँ पे 1 एक इंटीजर है, Q भी क्या है, एक इंटीजर है हम लोग के पास। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो इसका जो हम लोग अगर टर्मिनेट करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5। तो हम लोग रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में थोड़ा समझ लेते हैं। रेशनल नंबर एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। सपोज हम लोग पास अभी हमने देखा 1/2 ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग रेशनल होगा। सपोज यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल लेते हैं। सपोज 0.1333, यहाँ देख रहे हैं 3 जो है रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
0.1 3 का पावर 3 के ऊपर बार लगा देंगे, मीन्स ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो हमने देखा दो तरह के रेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टर्मिनेटिंग का डिनोमिनेटर होता है, इसमें खास बात ये होती है, इसका डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होता है। इसका जो डिनोमिनेटर होता है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है, इसका जो डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं होता है। इसका डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में नहीं होता है और इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में होता है। तो ये होता है टर्मिनेटिंग, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब हम लोग चेक करेंगे अपने क्वेश्चंस को। अभी हम फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नंबर है डेसिमल में, यहाँ पे टर्मिनेट कर चुका है, तो ये हम लोग बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। और इसमें पूछा था, इसमें क्वेश्चन किया था कि इसका अगर टर्मिनेटिंग है of the if they are rational number of the form of p by q, तो what can you say about prime factor of q। तो q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग होती हैं उनकी जो डिनोमिनेटर होता है 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि दिस डेसिमल denominator either have 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n और 2 का पावर m और 5 का पावर n, इसमें से कोई भी हो सकता है। इसका अकेले भी हो सकता है 2 का पावर m, या 5 का पावर n अकेले भी 5 हो सकता है, या 2 हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इसके डिनोमिनेटर में दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो ये हुआ इसका डिनोमिनेटर इसी के फॉर्म में होगा, इसके अलावा दूसरा नंबर इसका डिनोमिनेटर नहीं हो सकता है, या 2 ही सिर्फ हो या 5 ही सिर्फ हो, दूसरा कोई नंबर इसमें नहीं हो सकता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 120 1200 1230 1240, यहाँ जो नंबर हम लोग देख रहे हैं ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। तो ये इरेशनल का डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो इरेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल के लिए क्यू के लिए हमको कोई बात ही नहीं करना है। तो हम लोग थर्ड के लिए चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग को रेशनल के ही डिनोमिनेटर की बात करनी थी। तो ये इरेशनल हो गया, तो हमको सिर्फ बता देना है कि इरेशनल रेशनल है या इरेशनल है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 49 पॉइंट, ये जो नंबर है इसके ऊपर बार लगा है, मीन्स ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह का रेशनल नंबर होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, जैसे कि यहाँ बार लगा था। इसका जो डिनोमिनेटर है ये 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्मेट में, 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में डिनोमिनेटर यहाँ नहीं होता है। तो ये जो डेसिमल हम लोग देख रहे हैं ये भी एक रेशनल नंबर तो है, इट इज़ अ रेशनल नंबर। हाँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। इसका जो डिनोमिनेटर क्यू होगा, मीन्स जो क्यू का वैल्यू डिनोमिनेटर जो होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m या 5 का पावर n, हाँ इसके फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर नहीं होगा। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 1.4। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।